पहली बात तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने महत्वपूर्ण समय निकाला। साथियों, प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है राष्ट्र बनाना है, और पिछले 10 साल से जो हम काम करते चले आ रहे हैं, 24-25 का बजट भी कहीं ना कहीं उसी के परिप्रेक्ष्य में कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस बजट का प्रावधान उसमें किया गया है। अगर देखें तो 24-25 का बजट 140 करोड़ देशवासियों के आकांक्षाओं का ये बजट है। हमारे एक दृष्टा प्रधानमंत्री में ये बजट के 4 मुख्य केंद्र बिंदु हैं, जो महिला, गरीब, किसान और नौजवान, जिनको सतत विकास की व्यवस्था इस बजट में पूर्ण रूप से की गई है। इस बजट का विज़न जो है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विज़न को लेकर के इस बजट को कहीं ना कहीं निर्माण किया गया है, जिसमें विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस बजट में उसका भी विज़न लिया गया है। जहाँ तक हो सके रोजगार, व्यापार को वैज्ञानिक और नवाचार से समर्पित बजट है ये। इस बजट में अगर देखें तो जीडीपी का व्यवस्था, जो जीडीपी में बढ़ावा दिया गया है कि रोजगार के अवसर पैदा हो, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाई जाए, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास इस बजट में करने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने करने का विषय किया है। तो इसलिए मैं कहूँ कि 2024-25 का बजट देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस बजट में किया गया है। मंत्री जी, यूपी के लिए कोई खास बजट नहीं रहा, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए रहा। एक आदमी अगर करेंगे तो सब आवाज उठेगा। इस बजट में यूपी में क्या कुछ खास है? देखिए, जहाँ तक यूपी का सवाल है या जो आप लोग बिहार और आंध्रा की बात विपक्ष कर रहा है, अगर मैं कहूँ कि अभी यूपी बिहार का विषय विपक्ष उठा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बजट जो रोड और यातायात में करीब 2.8 लाख करोड़ का बजट है, पूरे देश के लिए है। इसको विपक्ष नहीं देख पा रहा है। जो रेल पे 2.55 लाख करोड़ का बजट है, जो कि पूरे देश के लिए है, उसमें यूपी भी सम्मिलित है। ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख का बजट है, जिसमें पूरा देश सम्मिलित है। कृषि बजट 1.52 लाख करोड़ का है, पूरे देश के लिए बजट है। शिक्षा का क्षेत्र में जहां 1.25 लाख का बजट है, जो पूरे देश के लिए है। सेना का बजट 6.21 लाख करोड़ है, जो कि पूरे देश के लिए बजट है। अभी तमिलनाडु का बजट पेश हुआ है। तमिलनाडु में 38 जिले हैं, जिसमें तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने 27 जिलों का नाम नहीं लिया, तो क्या माना जाए केवल 8-10 जिलों के लिए बजट था। अगर आप देखें तो 76,000 करोड़ की लागत से इसी बजट में प्रावधान है कि महाराष्ट्र में पोर्ट बधावन पोर्ट को स्वीकृति गई है, जिसमें 76,000 करोड़ रुपया का बजट एस्टिमेट किया गया है, और महाराष्ट्र का नाम तो नहीं लिया गया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, निश्चित तौर से अगर आप देखें तो अभी बिहार की जो बात हो रही है कि अगर टोटल जो हुआ है उसमें 58,000 करोड़ है। मैं एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ का पोर्ट बन रहा है, लेकिन बजट के विश्लेषण में नाम उसका तो नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो अगर देखेंगे डिटेल्स को, जो बजट को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जब बजट देखेंगे तो अनुमानतः 40,000 करोड़ रुपया करीब उत्तर प्रदेश को रोड सेक्टर में मिला है, 20,000 करोड़ रेल के लिए मिला है। ऐसी तमाम जो ग्रामीण विकास और सारी योजनाएं हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान नंबर रहने वाला। यहाँ तक कि जो मकान बनने वाले हैं, जो बसावट कवर करने वाले हैं, उन सब में भी भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश का उसमें समायोजन किया गया। अच्छा, संजय सिंह ने कहा कि जेल के लिए कोई बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट नहीं है मित्रों, ये भारत सरकार का बजट है। जेल का बजट हमेशा प्रदेश सरकारें बनाया करती हैं। मंत्री जी, जो आपके सामान्य करदाता है, जिनको रिटर्न फाइल करनी है, डेट है आपकी 31 जुलाई,
लेकिन सर्वर आपका काम नहीं करता, ये आयकर विशेषज्ञों का, अधिवक्ताओं का भी इस पर मजबूत टिप्पणी है। इसकी कैसे आप समीक्षा करेंगे कि आपका सर्वर ठीक काम करे, क्योंकि आम जो 3 से 5 लाख 7 लाख रुपए वाला आयकर दाता है उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है 1000 रुपये। देखिए, सर्वर का जहाँ तक सवाल है, मैं ध्यान है मुझे कि जिस समय मैं वित्त मंत्रालय पिछली सरकार में ज्वाइन किया था, उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी, अभी भी थोड़ी है, और लगातार उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द हम लोग ठीक करने का काम करें। कुछ ऐसा ग्रेस पीरियड देंगे क्या कि अगर 1 हफ्ते तक आपका एग्जाम करता है तो टैक्स ये आपको ऐसा तमाम प्रतिवेदन आज हमको मिला है, एग्जामिन करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। मंत्री, मुद्रास्फीति की दर बड़े साइलेंटली तरीके से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मीडियम क्लास के इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर बजट लगा दिया है कि आपने आज हम 50 रुपये का ये कागज़ खरीदते हैं, कल अगर हम 25 इसको 100 रुपये में बेचते हैं तो उसके बाद से हमको 12.5% अतिरिक्त टैक्स नहीं, तो उस पर अतिरिक्त टैक्स नहीं था, पहले उस पर था कि उस पर 20% टैक्स। वो कहाँ गया भाई वो? हाँ, आप जो जीएसटी की बात जीएसटी की बात कर रहे हैं आप? अतिरिक्त बजट में जो है वो अरे कैपिटल गेन कैपिटल गेन की बात, उसको अब हम लोग घटा करके फ्लैट 12.5% कर दिया गया, ताकि किसी को इसमें एक सरलीकरण करने का काम किया जाए। पहले 20% लगता था। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय माहौल बिगड़ा हुआ है। कोई कहता कि पार्लियामेंट में मेरी माइक बंद कर दी जा रही है, कोई कहता मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अफवाह, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नीति आयोग के बैठक में सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं, सभी अपनी बात का रखने का उनका अधिकार होता है, लेकिन अब आपका मन ना पड़े तो आप बोल दो कि मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ा गलत विषय है। नहीं, वो इकलौती मुख्यमंत्री थी की जो बैठी थी आज, और उन्होंने बोला कि 5 मिनट बोलने दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया, वो छोड़ के चली गया। अब भाई उनका कहने का, मैं उस मीटिंग में तो था नहीं निश्चित तौर से, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास है कि ऐसा कतई नहीं हुआ होगा। जीएसटी की बात कर रहे हैं आप? अतिरिक्त बजट में जो है वो अरे कैपिटल गेन की बात, उसको अब हम लोग घटा करके फ्लैट 12.5% कर दिया गया, ताकि किसी को इसमें एक सरलीकरण करने का काम किया जाए। पहले 20% लगता था। मंत्री जी, खासतौर से जो अपने 4 लेन हैं, जो हाईवेज हैं, जहाँ टोल टैक्स लगते हैं, टोल टैक्स में कोई प्राविधान इस बजट में नहीं देखा गया कि टोल टैक्स 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, जैसे पहले सड़कें बनती थी माफ़ किया जाता था, क्या इस सरकार में इस तरह की बजट है क्या? निश्चित तौर पर समीक्षा होती है, जहाँ पर जिसका अवधि पूरा होता है उसको समाप्त करने का काम करती है सरकार। एक टैक्स स्लैब को लेकर हम बात करेंगे। 3 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। 3 लाख एक आम परिवार चलाने के लिए बहुत कम, अगर उससे ज़्यादा कोई करे तो 5% का उसमें आप लोग 3 लाख पे तो ये कहाँ तक उचित है, न्याय संगत? 3 लाख पे तो पिछली बार भी 0 टैक्स था, इस बार भी 0 टैक्स है। पहले 5 लाख से 6 लाख पे फिर 5% लगता था, इस बार उसको 1 लाख बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। ऐसे सारे स्लैब में कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। कम से कम इसको 5 लाख तक तो होना ही चाहिए था। निश्चित तौर से आपका मांग ठीक है, विचार उस पर भी किया जाएगा। आप भी जान रहे हैं, कोई अगर 30,000 रुपये पा रहा है उस पर 5% टैक्स देगा तो बचेगा क्या उससे? अच्छा मंत्री, टोल प्लाजा पे पत्रकार मांग कर रहे हैं कि उनको छूट दिया जाए, इस पर कुछ आपकी तरफ से? छूट रही है क्या भाई? नहीं, हाँ? कहीं छूट नहीं है, कहीं छूट नहीं है। अजय जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारा जवाब वो स्वयं दे रहे हैं। इसीलिए उनके सामने पूछा। निश्चित तौर से आपकी बात हम माननीय गडकरी से ले जाएंगे, काम करेंगे।